नमस्कार, स्वागत है आपका क्लीन न्यूज यूपी में। मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मंत्रियों अफसरों से बोले सीएम योगी, ऑनलाइन दे संपत्ति का ब्यौरा, परिजन से कहे सरकारी काम में न डाले खलल। यूपी में भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल में सीएम योगी जबरदस्त एक्शन में दिख रहे हैं। मंगलवार को कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए उन्होंने एक फरमान जारी कर आदेश दिया है कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य तथा आईएएस और पीसीएस अफसर अपने और अपने परिवार के सदस्यों की संपत्ति, चल अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करें। कहा है कि ये काम शपथ ग्रहण के 3 महीने के भीतर कर लेना है और ऑनलाइन पोर्टल पर पूरा विवरण डालना होगा, जिससे आम जनता उसे देख सके। उन्होंने साफ किया है कि मंत्रियों के पारिवारिक सदस्य शासकीय कार्यों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों से उनकी चल और अचल संपत्ति और उनके परिवार के सदस्यों की घोषणा करने को कहा है। सीएम योगी लाउड स्पीकर को लेकर सख्त आदेश का हुआ यह असर। योगी जी धीरे धीरे, जी हां, आज यूपी में हर कहीं यही तस्वीर दिख रही है। जिस लाउड स्पीकर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ था, योगी आदित्यनाथ के एक फैसले ने उसका समाधान निकाल दिया है। न हिंदू को परेशानी, न मुस्लिम को दिक्कत। अब ये लाउड स्पीकर यूपी में एकता का संदेश दे रहा है और सांप्रदायिक सौहार्द की नई मिसाल बन रहा है। यूपी में मंदिर मस्जिद हर धर्म के लिए निर्देश जारी किया गया है कि लाउड स्पीकर की आवाज परिसर के बाहर नहीं आनी चाहिए और आदेश के बाद से अब तक बिना किसी विवाद के प्रदेश में करीब 20,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं या फिर धीमे कराए जा चुके हैं। सरकार पहुंचेगी जनता के द्वार, सीएम योगी ने मंत्रियों को दिया टास्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने नए विजन और कार्य प्रणाली के साथ सारे मंत्रियों को जिलों का दौरा करने को कहा गया है। इसके जरिए भावी कार्य योजना के साथ सरकार जनता के द्वार पहुंचेगी। आगामी विधानसभा सत्र से पहले ही मंत्रियों को प्रदेश भ्रमण का कार्य पूरा कर लेना होगा। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में 18 मंत्रियों के समूह बनाकर उनके 3 दिन के भ्रमण के लिए मंडल तय कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की टीम में एक राज्य मंत्री रखा गया है। शेष 3 सदस्यीय मंत्री समूह गठित किए गए हैं। भ्रमण का ये कार्यक्रम शुक्रवार से रविवार तक होगा। पहले चरण में प्रदेश भ्रमण करने के बाद मंत्री समूहों का रोटेशन प्रणाली के तहत दूसरे मंडलों की जिम्मेदारी दी जाएगी। हर टीम को एक जिले में कम से कम 24 घंटे रहना होगा। आपको बता दें कि टीम का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ मंत्री कम से कम 2 जिलों का भ्रमण करें। शेष मंत्रीगणों को सुविधा अनुसार एक जिले की जिम्मेदारी दी जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए 7,442 मदरसों की जांच के आदेश। शिकायतें मिलने पर लिया महत्वपूर्ण निर्णय। मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले सभी 7,442 मदरसों की जांच होगी। शासन ने जिलाधिकारियों के माध्यम से भौतिक अवस्थापना सुविधाओं की जांच के आदेश दिए हैं। 15 मई तक जांच रिपोर्ट तय प्रारूप पर शासन को भेजी जानी है। जांच के लिए नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग 3 अफसरों की कमेटी बनाई गई है। प्रदेश के अमरोहा, कुशीनगर व गोंडा जिलों में कागजों में चल रहे फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। केंद्र सरकार की ओर से मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मुस्लिम बच्चों को गुणवत्ता व आधुनिकी शिक्षा के लिए अनुदान दिया जाता है। पारंपरिक शिक्षा के अलावा विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी व सामाजिक अध्ययन जैसे विषय पढ़ाने के लिए हर मदरसे में 3 शिक्षक रखे जाते हैं। स्नातक शिक्षकों को 6,000 व पर स्नातक शिक्षकों को 12,000 रुपए मानदेय दिया जाता है। प्रदेश सरकार भी स्नातक शिक्षकों को 2,000 व पर स्नातक शिक्षकों को 3,000 रुपए अतिरिक्त मानदेय देती है। इस योजना में प्रदेश के 7,442 मदरसों के 21,126 शिक्षक शामिल हैं। यूपी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 1 मई से लगेगा टोल टैक्स। अनुदेशकों को अब 9,000 रसोइयों और 2,000 मानदेय। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर टोल लगाने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने निविदा के माध्यम से चयनित कंपनी को पत्र जारी करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत चयनित कंपनी पहले साल यूपीडा को 222 करोड़ रुपए देगी। 1 मई से टोल टैक्स लगाने की तैयारी चल रही है। हालांकि इस बाबत वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि जितनी जल्दी संभव होगा उतनी जल्दी टैक्स वसूली प्रारंभ होगी। कैबिनेट ने टोल कलेक्शन, 6 एम्बुलेंस व 12 पेट्रोलिंग वाहन उपलब्ध कराए जाने के लिए उच्चतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले मेर्सेस प्रकाश इंस्टॉलिंग एंड टोल हाईवेज इंडिया लिमिटेड को 2 अरब 22 करोड़ रुपए प्रथम वर्ष में यूपीडा को भुगतान किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके बाद अनुबंध की शेष अवधि तक 10% प्रति वर्ष की वृद्धि सहित चयनित किए जाने के लिए अनुबंध करने और लेटर ऑफ अवार्ड जारी करने को सहमति दे दी है। अनुबंध की कुल अवधि 2 वर्ष है और प्राधिकरण अधिकतम 6 माह का विस्तार दे सकता है।
गर्मी बढ़ने के साथ यूपी में गहराया बिजली संकट। सीएम योगी के सख्ती के बाद एक्शन में आए ऊर्जा मंत्री। उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली संकट भी गहराता चला जा रहा है। आलम यह है कि प्रदेश के शाम से लेकर रात तक भयंकर बिजली कटौती की जा रही है। गांव में तो रात में 6 से 7 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती पर सीएम के सख्त निर्देशों के बाद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा भी बिजली कटौती पर सख्त नजर आए। अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री ने रोस्टर के मुताबिक सभी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि गर्मी तेज है, ऐसे में अनावश्यक बिजली की कटौती ना हो। उन्होंने कहा कि प्रबंधकीय खामियों से राज्य में विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि लोगों को निर्बाध बिजली मिले। हम उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। प्रदूषण रोकने के लिए प्लान, स्वच्छ हवा के लिए अपनाएंगे एयरशेड दृष्टिकोण। उत्तर प्रदेश अब राज्य के एक बड़े क्षेत्र में प्रदूषण मुक्त हवा सुनिश्चित करने के लिए एयरशेड दृष्टिकोण अपनाएगा। राज्य ने 5 साल में हवा में पीएम 2.5 को स्तर को घटाकर 45 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर करने का लक्ष्य रखा है। सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि एयरशेड दृष्टिकोण से लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। सहयोग से उत्तर प्रदेश विश्व बैंक और अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद से, आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद से स्वच्छ हवा के लिए एयरशेड दृष्टिकोण अपनाने वाला देश का पहला राज्य होगा। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार 2 प्रकार के एयरशेड होते हैं। माइक्रो एयरशेड जो जगह के आसपास मौजूद होता है और दूसरा मैक्रो एयरशेड जो एक बड़े क्षेत्र में मौजूद होता है। उत्तर प्रदेश पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के हितधारकों को एयरशेड दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद काम की खबर, डीए की बढ़ोतरी। काम की खबर है, आपको मालूम होगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 34% हो गया है। यानी अब एक बार फिर से कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के और भी खुशखबरी है। दरअसल सरकार 4 अन्य भत्तों को बढ़ाने पर विचार कर रही है। यदि इन भत्तों में बढ़ोतरी का फैसला लिया जाता है तो कर्मचारियों के वेतन में तगड़ी बढ़ोतरी होगी। डीए में बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के कई भत्ते में बढ़ोतरी होने वाली है। डीए बढ़ने से यात्रा और नगर भत्ता भी बढ़ जाएगा। इसके साथ ही प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी भी अपने आप बढ़कर जाएंगे। आपको बता दें कि दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों का मासिक पीएफ और ग्रेच्युटी की गणना बेसिक सैलरी और डीए से होती है। ऐसे में डीए के बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी भी बढ़ना तय है। इतना ही नहीं, डीए बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस में भी बढ़ोतरी होगी। बताया जा रहा है कि ये बढ़ोतरी 3% तक हो सकती है। गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल इतने दिन रहेंगे बंद। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां कब पड़ेंगी, ये सवाल हर स्कूली बच्चों के जुबान पर है। तो ये बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल 21 मई से 30 जून तक बंद रहेंगे। यानी कि वर्ष 2022 में ग्रीष्म अवकाश 21 मई से शुरू होकर पूरे 41 दिन स्कूल बंद रहेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के स्कूली बच्चों की गर्मी की छुट्टियां कब से शुरू होने जा रहे हैं, आज इस राज्य से पर्दाफाश करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2022 में ग्रीष्म अवकाश 21 मई से 30 जून तक रहेगा। मतलब गर्मियों की छुट्टियां 21 मई से शुरू हो जाएंगी, 30 जून तक स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। फिर 1 जुलाई से स्कूल सुबह 8 बजे से खुल जाएगा और दोपहर 2 बजे तक शिक्षण कार्य किए जाएंगे। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद ने स्कूलों में 2022 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके अनुसार वर्ष 2022 में स्कूलों में 119 दिन विद्यालयों में अवकाश रहेगा। चौथी लहर की आहट के बीच आज पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक। भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में पीएम मोदी देश भर में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी की ये बैठक दोपहर 12 बजे शुरू होगी। कोरोना की चौथी लहर की आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्री के साथ होने वाली ये पहली बैठक है। इससे पहले भी समय समय पर पीएम मोदी कोरोना की स्थिति पर सीएम के साथ बातचीत करते रहे हैं। बुधवार को होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और उनके मंत्रालय से संबंधित अधिकारियों के भी इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस बैठक में देश भर में कोरोना की बूस्टर डोज को मुफ्त में देने की प्रस्ताव भी जारी किया जा सकता है।
तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।